हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जीएसटी एक्सपर्ट कोर्स में आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। सेक्शन 2 डेफिनेशंस की बात करता है और डेफिनेशंस में आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल गुड्स के बारे में। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं सर व्हाट इज कैपिटल गुड्स और कैपिटल गुड्स के ऊपर जीआईटीसी किस तरह से लिया जाता है, कब आपको आईटीसी रिवर्स करना होता है, कब आपको आईटीसी नहीं मिलता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा सर, आपको कैपिटल गुड्स के बारे में डिटेल्स में यहां पर मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सर व्हाट इज कैपिटल गुड्स। गुड्स यहां पर दो तरीके से होते हैं। एक वो होते हैं जिनको हम परचेज करके सेल्स करते हैं, दैट्स कॉल्ड रॉ मटेरियल्स या फिर हमारे प्रोडक्ट्स जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर लेते हैं। दूसरे वो गुड्स जिसको आप अपने बिजनेस में यूज करेंगे और वो यूज आप मोर देन 12 मंथ करेंगे, दैट्स कॉल्ड हम इसको फिक्स एसेट बोलते हैं। अगर उसको जीएसटी की लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कैपिटल गुड्स आर एसेट Capital goods are assets such as building, machinery, equipment, vehicle, tools and organization used to produce goods or service। ये क्या करते हैं सर, ये goods को प्रोड्यूस करने में या सर्विस प्रोवाइड करने में काम आते हैं। कैपिटल गुड्स आर नॉट कंज्यूम व्हेन द फाइनल प्रोडक्ट इज मेड, यानी कि सर जो कैपिटल गुड्स है, जो आपकी एसेट्स होती है, वो कभी भी कंज्यूम नहीं होती है जब आपका कोई भी गुड्स रेडी हो जाता है। That are not consumed in a single year of production, वो किसी भी ईयर में कंज्यूम नहीं होते हैं। Therefore, they cannot be entirely deducted as a business expenses in the year in the purchase। यानी कि सर ये अगर कंज्यूम नहीं होते हैं तो इनको किसी भी एक्सपेंसेस के रूप में माइनस नहीं किया जाता। इसको हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं, उसको हम बैलेंस शीट्स में ट्रांसफर करते हैं। They are depreciated over the course of their useful lives। और जो भी आपकी जो एसेट होती है जिसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। द बिजनेस रिकॉग्नाइज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ईच ईयर थ्रू अकाउंटिंग टेक्निक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। यानी कि सर ये आपका एक इनडायरेक्ट कॉस्ट के रूप में आता है। जब भी आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते हैं, वहां पर आपको आपकी जो एसेट्स होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। लेकिन जब यहां पर बात कर रहे हैं सर जीएसटी के अंदर इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल्स क्यों है। जीएसटी के अंदर जब भी हम कोई कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं उसके ऊपर हम जीएसटी पे करते हैं। अब उस जीएसटी का हमको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर यहां पर कोई बोलता है कि सर 5 इयर्स तक आपको क्रेडिट मिलेगा, कोई बोलता है कि सर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई बोलता है कि अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर ये रूल्स क्या है, इसको हम डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर कॉमन क्रेडिट क्या होता है। कॉमन क्रेडिट्स का मतलब होता है कि सर हम ये जो एसेट्स परचेज करते हैं, ये एसेट्स कभी कभी हम अपने बिजनेस के यूज के लिए यूज करते हैं, बिजनेस के लिए यूज करते हैं, और कभी कभी हम इसका पर्सनल यूज भी करते हैं। यानी कि ये आईटीसी हमारे पास में आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपीस का कोई एसेट्स परचेज किया जिस पर 18,000 रुपीस का हमने जीएसटी पे किया। अब ये 18,000 रुपीस हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर जीएसटीआर 2A के अंदर शो हो जाता है कि हाँ भैया आपने 18,000 रुपीस आपके अंदर जीएसटी। लेकिन इसका आईटीसी आप ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये आपके कॉमन क्रेडिट पर डिपेंड करता है। Business often use the same assets and input for business and personal use. For example, Mr. Anita is freelancer designer and blogger. She has a personal laptop which has also used for freelancer work. सर ये एक फ्रीलांसर डिजाइनर्स और ब्लॉगर्स है, उसने एक लैपटॉप परचेज किया और वो लैपटॉप अपने फ्रीलांसर वर्क के लिए यूज कर रही है। शी कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ लैपटॉप ओनली एक्सटेंड इन पर्टेस टू द फ्रीलांसर बिजनेस। और वो सिर्फ और सिर्फ जितना फ्रीलांसर बिजनेस के लिए यूज कर रही है उसका आईटीसी वो लेगी। मिस्टर अनीता इज ए परचेज स्पेशल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सिंस द पेयर pertains only her business, she can claim ITC on these। अगर उन्होंने कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर लिया, इसके ऊपर उन्होंने जो भी जीएसटी पे किया, उसका आईटीसी वो पूरा ले पाएगी। तो यहां पर कैपिटल गुड्स के ऊपर जो आईटीसी है उसके लेने के कुछ रूल्स है, वो रूल्स को हम समझते हैं। अगर सर हमने यहां पर कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया, हमने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया, उसके ऊपर सर हमको आईटीसी आया। आईटीसी अगर वो गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए किया या फिर एग्जेम्प्टेड सेल्स के लिए किया, आपने सर वो जो भी एसेट्स है वो एसेट्स आपने परचेस की, अगर वो एसेट्स आपने पर्सनल यूज के लिए परचेस की हुई है, उसका यूज कर रहे हो। दूसरा, अगर वो यूज कर रहे हो लेकिन उसे एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई हो रही है, अगर उससे गुड्स से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो,
वो मैन्युफैक्चरिंग गुड जिसके ऊपर जीएसटी लेविड नहीं है तो उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये सर ये आईटीसी का रूल्स है कि अगर आप पर्सनल यूज कर रहे हैं उस एसेट्स का या फिर अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ओनली नॉर्मल टैक्सेबल सेल्स इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सेल्स, अगर आप नॉर्मल टैक्सेबल जिसके ऊपर जीएसटी लेविड है या फिर टैक्स तो लेविड है लेकिन जिसके ऊपर 0% टैक्स है तो यहां पर उसका आईटीसी आपको पूरा मिलेगा। जितना आईटीसी आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर्स के अंदर शो हो रहा है वो पूरा आईटीसी आपको यहां पे मिलेगा। अब बात करते हैं सर पार्शियली फॉर पर्सनल एग्जेम्प्टेड एंड पार्शियली फॉर नॉर्मल सेल्स, यानी कि सर जो भी आपने एसेट्स परचेस की उस एसेट्स का थोड़ा बहुत यूज आप पर्सनल भी कर रहे हैं और एग्जेम्प्टेड गुड सप्लाई में कर रहे हैं और थोड़ा बहुत आप नॉर्मल जो सेल्स है उसमें कर रहे हैं। तो कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट आईसी, और यहां पर सर जो भी आईटीसी होगी वो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट होगी जो हम आगे देखने वाले हैं। अब सर बात करते हैं यहां पे कैपिटल गुड्स ओनली फॉर पर्सनल यूज फॉर एग्जेम्प्टेड सेल्स, यानी कि सर अगर आप कोई भी एसेट्स आपने परचेज की और वो एसेट्स आपने सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज और एग्जेम्प्टेड सप्लाई करने के लिए ली है तो उसके ऊपर जो भी आईटीसी है वो आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं होगी। ओके, तो नो आईटीसी इज अवेलेबल फॉर पर्सनल परचेज और कैपिटल गुड्स यूज्ड टू एग्जेम्प्टेड सो दिस विल बी आइडेंटिफाइड जीएसटीआर 3B and shall not be credited to the electronic credit ledger। पर्सनल परचेज में एग्जांपल, मिस्टर अनीता परचेज ए फ्रीज, उसने एक फ्रीज परचेज किया। She is not required for a business, is purely personal purchase, is able to claim an ITC, GST paid on the freeze, is not able to, इसके ऊपर कोई भी ITC उसको नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स यूज फॉर एग्जेम्प्टेड सेल्स, अगर आपने कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज किया वो एग्जेम्प्टेड सेल्स के लिए किया, दैट्स मींस मिस्टर अविनाश हैज परचेज अ स्मॉल फ्लोर मिल, अगर उसने एक आटा चक्की परचेज की, हिज ग्रोसरी शॉप एंड ग्रीन वेटर ग्रीन्स टू फ्लोर सिंस ही इज प्रोड्यूसिंग अनब्रांडेड फॉर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, एग्जेम्प्टेड सेल्स कैन नॉट क्लेम एनी आईटीसी ऑन जीएसटी पेड ऑन द बिल। सर आपने जो भी फ्लोर मिल आपने परचेज की ऊपर जो भी आपने जीएसटी पे किया उसका आईटीसी नहीं मिलेगा अगर आप उससे आटा बना के अनब्रांडेड आटा अगर किसी को सेल्स करे जिसके ऊपर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है तो यहां पर सर उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये एक एग्जांपल आपको दे रखा है, बस इससे आपको थोड़ा सा समझना है। कैपिटल गुड्स फॉर नॉर्मल सेल्स, सर अगर आपने कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज किया नॉर्मल सेल्स का मतलब जिसके ऊपर जीएसटी लेविड है, तो यहां पर XYZ has purchased machinery to manufacture shoes. Shoes are normal taxable supply. The GST included paid while purchasing machinery will be completely available of ITC, shall be indicated in GST 3B, shall be credited to the electronic credit ledger. सर अगर आपने कोई भी एक मशीनरी परचेज की, इससे आप शूज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और वो शूज के ऊपर अगर आप सेल्स करोगे तो जीएसटी लेविड होगा नॉर्मल टैक्स के हिसाब से, तो उसके ऊपर जितना भी आईटीसी है वो आईटीसी आप एक साथ आप ले सकते हैं। दूसरा कॉमन क्रेडिट फॉर पार्शली पर्सनल एग्जेम्प्टेड पार्शली नॉर्मल सेल्स। अब सर यहां पर अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज किया, ठीक है, उसको हम थोड़ा बहुत पर्सनल एग्जेम्प्टेड और थोड़ा बहुत हम नॉर्मल सेल्स में यूज करते हैं तो उसका आईटीसी आपको कैसे मिलेगा? प्रोपोर्शनेट आईटीसी। The ITC paid on capital goods will be credited to electronic credit ledger. वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स में आ जाएगा। यूजफुल लाइफ और सच कैपिटल एसेट्स विल बी टेकन एट 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। और हम अब ये मान के चलते हैं कि सर ये जो एसेट है ये आपकी 5 साल तक आप इसका यूज करोगे। टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर होल यूजफुल लाइफ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द यूजफुल लाइफ। अब सर आपको ये जो आईटीसी है ये कब मिलेगा? जब आप पर्सनली पार्शली पर्सनल एग्जेम्प्टेड और पार्शली नॉर्मल सेल्स अगर आप करते हो उस समय के सिचुएशन के हिसाब से कि जितनी भी आईटीसी मिली है उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, वो आपको हर मंथ उतनी आईटीसी आपको मिलेगी। तो यहां पर आपको क्या करना है सर, 5 साल तक आपको वो आईटीसी अवेल करनी है। तो क्रेडिट फॉर 1 month इनपुट टैक्स क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट जितना भी आईटीसी मिला 5 years मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 60। तो यहां पर जितनी भी आईटीसी आएगी ये आपको 1 मंथ उसके आईटीसी लेनी है। कब? जब आप पर्सनल एग्जेम्प्टेड और पार्शली और नॉर्मली सेल्स कर रहे हो। अगर हम बात करते हैं यहां पर एग्जेम्प्टेड गुड्स के सप्लाई, अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स के सप्लाई कर रहे हो तो क्रेडिट एट्रिब्यूटेबल टू एग्जेम्प्टेड सप्लाई, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई टोटल टर्नओवर इनटू क्रेडिट ऑफ टैक्स पीरियड। यानी कि जितना सर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा तो उसका आपको प्रोपोर्शनेट यहां पर आपको फाइंड करना होगा। अब बात करते हैं सर व्हेन हैपेंस व्हाट हैपेंस इफ वन स्टार्ट यूजिंग एसेट्स फॉर एग्जेम्प्टेड गुड्स आल्सो टैक्सेबल। अब सर यहां पर बात करते हैं
सर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि पहले तो सर हमने एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई करने के लिए एसेट्स परचेस की थी, बाद में सर वो जो गुड्स है वो टैक्सेबल कैटेगरी में आ गया, यानी कि नॉर्मल टैक्स कैटेगरी में आ गया। तो उस सिचुएशन के हिसाब से सर उसका आईटीसी हमको कैसे मिलेगा? इफ कैपिटल एसेट्स वाज अर्लियर यूज एक्सक्लूसिव यूज फॉर पर्सनल यूज और सेलिंग एग्जेम्प्टेड, या तो आप उसको पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं या फिर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स के सप्लाई कर रहे हो। Now will be used business or personal purpose or acting taxable and exempted supply। अब आप फिर क्या कर रहे हो? बिजनेस पर्पज से भी यूज कर रहे हो और इसके ऊपर टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में इनपुट टैक्स जितना भी होगा उन तो -5% ऑफ इनपुट एवरी क्वार्टर सर उसका 5% आईटीसी माइनस होगा। ऐसी सिचुएशन एग्जांपल के साथ में समझते हैं सर, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड मिस्टर सुरेश ब्रॉट ए कैपिटल एसेट्स फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई ओनली। सर उसने एक कैपिटल एसेट्स परचेस की और वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है। He paid 1 lakh along with GST of rupees 18,000 as input tax on 1st October 2017। उन्होंने सर 1 लाख की एसेट्स परचेस की जिसके ऊपर उन्होंने 18,000 रुपीज का जीएसटी पे किया। कब? 1 अक्टूबर 2017 को। On 15 November 2018 we ceased to use capital assets commonly both taxable and exempted supply। अब सर उन्होंने 1 अक्टूबर 2017 को सर ये डिसाइड किया, सॉरी 15 नवंबर 2018 को उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम ये टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई भी इसमें करेंगे। तो नाउ एलिजिबल कॉमन इनपुट टैक्स रेट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इनपुट टैक्स -5% ऑफ इनपुट टैक्स फॉर एवरी क्वार्टर पार्ट देयरऑफ इन द नंबर ऑफ क्वार्टर। तो यहां पर 1 अक्टूबर 2017 से 15 नवंबर 2018 के बीच में 5 क्वार्टर होते हैं। एक मंथ में सर 4 क्वार्टर्स होता है, एक मंथ में 4 क्वार्टर्स होते हैं। एक क्वार्टर्स का सर 5% माइनस होता है। तो यहां पर सर कितने क्वार्टर्स हो रहे हैं? 5 क्वार्टर्स हो रहे हैं। तो 5 क्वार्टर्स के हिसाब से सर 25% माइनस हो जाता है। तो यहां पर 18,000 की टोटल आईटीसी है। 5% ऑफ 18,000 इंटू 5 क्वार्टर इज इक्वल टू 4,500 रुपीज सर आपका आईटीसी माइनस हो जाएगा। तो अब आपको कितना आईटीसी बचेगा सर? 13,500 रुपीज का आईटीसी आपको यहां पे मिलेगा अवेल करने के लिए। क्लियर है? तो ये कुछ कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है। तो यू विल क्रेडिट 13,000 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स के अंदर यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। रिवर्सल ऑन क्रेडिट, सर कभी कभी क्या होता है सर, हमको अपना जो आईटीसी होता है उसको रिवर्स करना पड़ता है, और अभी रिवर्स वाला जो सिचुएशन है सर वो चल रहा है। If the following circumstances of proportional ITC will be reverse added output tax liability in the GSTR 3B, where a normal taxpayer opts to pay tax under composition scheme or goods service supplied by him become exempt। मतलब सर ये है कि अगर उन्होंने पहले गुड्स परचेस किया था, कैपिटल गुड्स उन्होंने परचेस किया, इसके ऊपर उन्होंने टोटल आईटीसी ले लिया, अब सर ये कंपोजिशन स्कीम्स में जाना चाहते हैं या फिर एग्जेम्प्टेड गुड्स के सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर उनका जो आईटीसी होगा वो आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा। इन केस ऑफ सप्लाई कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच इनपुट टैक्स हैज बीन टेकन, और अगर आपने ऐसा कोई सप्लाई कर रहे हो जिसके ऊपर आपने आपकी आईटीसी ले रखी है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड। सर अगर आपने कोई भी एसेट्स, कैपिटल एसेट्स आपने परचेस किए और वो कैपिटल एसेट्स आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, लेकिन बाद में आपका जो जीएसटी नंबर है वो आपका कैंसिल हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में सर आपको आईटीसी रिवर्स करके आईटीसी पे करना पड़ेगा, यानी कि वो रिवर्स करके पे करना पड़ेगा, देन आपका जीएसटी नंबर कैंसिल होगा। तो यहां पर क्या होगा सर? कैपिटल गुड्स हैज बीन यूज्ड फॉर 4 years 6 months and 15 days। अगर उन्होंने 4 years 6 months 15 days अगर एसेट्स यूज की हुई है, therefore the useful remaining month is 5 months, ignoring part of their month interest credit such goods 5 divided by 60, 10 लाख अगर उन्होंने को परचेस किया इंटू 5 डिवाइडेड बाय 60, 83,333 जो है आईटीसी वो क्या होगा सर? उनका रिवर्स हो जाएगा। तो इस सिचुएशन के हिसाब से सर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। The above calculation must be done separately, integrated tax and central tax amount must be reversed and become part of tax furnishing it। Normal taxpayer or to pay tax under composition scheme or goods service supplied by become exempt from GSTR ITC 03 के थ्रू आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल फॉर्म GSTR 10, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हो तो सबसे पहले आपको फॉर्म GSTR 10 फाइल करना होता है। फॉर्म GSTR 10 फाइल करोगे तो ही आपका
जीएसटी नंबर कैंसिल होगा। इसके पहले आपको फॉर्म GSTR 10 फॉर्म फाइल करना होगा। This must be accompanied by the certificate from practicing chartered accountant and cost accountant in case of sale of capital goods. If the amount determined above is greater than the tax on transaction value such says, then amount determined as above will be added to output tax liability. The details must be furnished in form GSTR 1. ये सर आपको आपके GSTR 1 के अंदर शो करनी होगी। तो ये था सर कैपिटल गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 कैपिटल गुड्स अंडर जीएसटी। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि सर कैपिटल गुड्स क्या होता है, इसके ऊपर आईटीसी कैसे लेवीड किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।